पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला होता है। पर्यटक मारे जाते हैं, लेकिन बड़ी मार पड़ती है स्थानीय लोगों पर, जिनकी जीविका पर्यटकों पर निर्भर करता है। हमारे साथ कुछ घोड़े वाले भी हैं जो टूरिस्ट को लेकर इस पूरे इलाके की अगर वादी की बात करें वहां लेकर जाते हैं। तो बात क्या नाम है आपका? गुलाम हुसैन सर। गुलाम हुसैन। जी सर। तो जिस तरह की घटना हुई है, क्या कहेंगे आप? बहुत दुख की बात है सर। हमारा धंधा इसी पर चलता था, हम टूरिस्ट को लेके जाता था, हमारा बाल बच्चा चलता था इस पे, हमारा रोज़गार चलता था, वो सब खत्म हो गया। बहुत दुख की बात है। और आपका क्या नाम है? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ। सर तो आप लोग का धंधा जो है, जो पर्यटक जो आते थे उनको लेके इन्हीं घोड़ों पर लेके आप ऊपर जाते थे, कितना कमा लेते थे पर? 1000-1200 के करीब होता था एक दिन का घोड़े का। तो जी। मतलब उसमें खर्च वर्च निकाल के ये समझो कुछ 800-900 रुपये बच जाते थे। और अब जब हमला हुआ उसके बाद? उसके बाद तो सब सत्यानाश हो गया यहाँ पे, कुछ भी नहीं यहाँ पर। मतलब ये उनके ऊपर हमला नहीं, ये सीधे हमारे मतलब बाल बच्चों पर हमला हुआ है। अगर उसके उनके बदले हमारे मतलब ख़ानदान पर हमला करते, हमारे बाल बच्चों पर हमला करते, हमको इतना दुख नहीं होता था। आंखों में आंसू है, मर बह नहीं पाते हैं, क्योंकि पूरे हम खुश हो गए हैं, अंदर से खाली पड़े हैं हम। अपना दुख सुनाए तो किसको सुनाएंगे? ये मेहमान लोग आते थे यहाँ पर एज ए गेस्ट, हम इनको मतलब भगवान की तरह पूजा करते थे इनकी। मगर इन्हीं पर हमला, निहत्ते लोगों पर हमला, ये कोई इंसानियत है? ये शर्मसार है। आपका क्या नाम है? आशिक हुसैन सर। आसिक हुसैन। हाँ जी। आसिक, जिस तरह के आतंकियों ने हरकत किया है, बेकसूर जो पर्यटक लोग यहाँ घूमने के लिए आते थे, जी है ना? और यहाँ पर कुछ आप लोग की भी आमदनी हो जाती थी, आपके घोड़े पर बैठते थे। हाँ जी सर, हर दिन आते थे, बैठते थे। आप समझो, मैंने भी 2-5-8 साल से ऐसे ही टूरिस्ट देखा था, बहुत आ रहा था। अब इस साल तो हमको लगता कुछ भी नहीं है, लगता है इस साल हमको खाने को भी नहीं मिलेगा कुछ, ऐसा बात हो रहा है सर। उससे जो पैसा मिलता था उसी से आप लोग का घर परिवार चलता था। हाँ, घर परिवार सब, बाल बच्चे, उनकी पढ़ाई वगैरह जो भी मतलब खर्चा पड़ता था उसी से निकलता था। और अब अगर पर्यटक और कोई जरिया नहीं हमें मतलब आमदनी का, इनकम की कोई मतलब जो भी थी वो यही टूरिस्ट पर डिपेंड करती थी। तो अब ये संकट आ गया कि खुद भी क्या खाएंगे और घोड़े को भी क्या खिलाएंगे। वही बात है सर, क्या खाएंगे, इसको क्या खिलाएंगे? जब दिसंबर जनवरी आती तो इनको भी खाना लेके रखना पड़ता है। जब इनके पास होगा ना, आज तो हरियाली है तो कहीं भी जा सकता है, खा सकता है। जब विंटर आएगा तो उस टाइम क्या खिलाएंगे इन लोगों को? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसकी वजह से वहाँ जो पर्यटन उद्योग है उस पर बहुत बुरा असर पड़ने की आशंका है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं ट्रैवल एजेंसी टेलीपोर्टर्स ट्रैवल सॉल्यूशन के पार्टनर नीरज सरना। नमस्कार। अभी तक जो इनपुट्स आए हैं, करीब 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, किस तरह की क्वेरीज आई हैं जिन लोगों ने बुकिंग्स की थी कश्मीर के लिए आपके यहाँ? हमारे पास कई बुकिंग्स थी जो हमने जिनकी पेमेंट्स की हुई हैं, होटल्स की, एयरलाइन की टिकट्स ब्लॉक की हुई हैं, और कई क्वेरीज़ थी जिनके बारे में लोग पूछ रहे थे कि वहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो जिन लोगों ने हमारे पास एडवांस दिया हुआ था उनके कॉल्स आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि उनको रिफ़ंड पॉलिसी बताएं हम, और नहीं तो उनको हमें पोस्टपोन करने का मौका दिया जाए कि वो पोस्टपोन करना चाहेंगे, अभी वो ट्रैवल करना नहीं चाहेंगे। दूसरा जो क्वेरीज़ आई हैं ये हॉलीडेज़ के लिए, ये जो समर वेकेशंस के लिए जो क्वेरीज़ आई हुई हैं इंडिविजुअल्स की और ग्रुप्स की, उसमें लोगों ने कहा है अभी होल्ड करने के लिए और कोई और डेस्टिनेशन बताने के लिए जहां पर वो ये समर वेकेशन के लिए जा सकते हैं। तो आपको लगता है कि ये टाइमिंग जो है आतंकी हमला का ये भी महत्वपूर्ण है कि गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली थीं और ये वो वक्त था जब जम्मू कश्मीर के अलग अलग लोकेशंस पे ज़्यादातर लोग जाते थे। तो आपके यहाँ जो सबसे ज़्यादा डिमांड थी गर्मी छुट्टी के बुकिंग के लिए वो कश्मीर ही थी? कश्मीर वॉज द हॉटेस्ट डेस्टिनेशन। द रीज़न उसका ये भी था कि शेंगन वीज़ा में आजकल थोड़ा डिले हो रहा है,
तो कश्मीर के लिए लोगों को वीज़ा नहीं चाहिए एंड इट इज़ द मिनी स्विट्ज़रलैंड बेसिकली एंड people preferred there. We had a lot of queries for Kashmir, basically. Lots of queries in Kashmir. Not only individual, but also corporate wanted to take their dealers and their office bearers to Kashmir. तो यानी चाहे वो फैमिली की तरफ से बुकिंग की गई हो या कॉर्पोरेट बुकिंग्स हो, लगभग 100% बुकिंग्स जो जम्मू कश्मीर के लिए की गई थी वो अभी होल्ड पर किया गया है। 100% लोगों ने होल्ड कर दिया है। सबने कोई रिफंड के लिए बोल रहा है या कोई कह रहा है कि कोई और जगह बताइए जहाँ पर हम जा सकते हैं, कोई ठंडी जगह हिमाचल में बताइए या हाँ। पहलगाम आतंकी हमले की मार टैक्सी वालों पर भी पड़ी है। हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने टैक्सी वालों से भी बात की। हम इस वक्त पहलगाम में हैं, टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड में। पीक आवर है, सैलानियों के आने का टाइम है, लेकिन फिलहाल अगर देखिए तो सारी टैक्सी जो है पहलगाम में खड़ी हुई है। कोई भी टैक्सी बाहर नहीं निकली है और यहाँ जितने भी टैक्सी चलाने वाले हैं इस तरह जो है एक प्ले कार्ड लेके खड़े हैं। प्ले कार्ड में लिखा हुआ है दिस इज वेयर ह्यूमनिटी एंडेड, बारबरिक एंड कावर्ड एक्ट आई कंडेम्ड। क्या नाम है आपका? गुलाम हसन सर। गुलाम हसन। हाँ सर। तो आप क्या कंडेम कर रहे हैं? हम ये दहशतगर्दी कंडम करते हैं सर। ये इंसानियत पर हमला है सर। ये हमारे ऊपर है, ये हमला उनके ऊपर नहीं। ये हमारे अगर हमको मारता है वो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मेहमानों के ऊपर ये अटैक है, ये इसको हम कंडम करते हैं सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तारिक है। तारिक एक चीज बताइए, गाड़ियाँ खड़ी हुई है, टूरिस्ट सीजन है अभी जी स्टॉप जी जी, हमारा यही कहना है कि हमारा जो रोजी रोटी है वो इन्हीं गाड़ियों पे है। हमारा घर बार चलता है इन्हीं गाड़ियों पे, हमारे बच्चे पढ़ते हैं इन्हीं गाड़ियों पे, तो इससे हमारा बहुत इफेक्ट पड़ा है हमारी बच्चों के ऊपर और हमारे ऊपर भी। आपने लिखा हुआ है स्टॉप किलिंग इन पहलगाम कश्मीर। पहलगाम में जो मारे गए हैं लोग, आप उसकी निंदा कर रहे कि ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? पहले मेरा नाम है शौकत अहमद। हाँ। ये ऐसा नहीं होना चाहिए पहलगाम में, जैसा क्या कल हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए। हम मजम्मत करते हैं, ये दुख है हमारे लिए। लेकिन जिससे टूरिस्ट को, पर्यटक को निशाना बनाया गया, क्या कहेंगे? पहले नाम बताइए अपना। मोहम्मद अमीन। अमीन साहब, अमीन साहब, जिस तरह से टूरिस्ट को निशाना बनाया गया, हाँ। अमूमन पहलगाम में इस तरह की घटना नहीं होती, क्या कहेंगे आप? होना भी नहीं चाहिए। पता नहीं कहाँ से आया, पूरे बैसरन में, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, जंगल से आया, कहीं से आया। क्योंकि टूरिस्ट तो हमारा खेती बाड़ी है, हमारा सब डिपेंड उन्हीं के ऊपर है। कोई खेती नहीं, कुछ नहीं, सब यही। तो जब से टूरिस्ट का हमला हुआ उसके बाद से जो है, क्या नए टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं पहलगाम में? सब आने बंद हो गए अब? नहीं जी, पूरा बंद है सर, बंद पड़ा हुआ। आपने क्या नाम बताया? आशिक हुसैन जी सर। हमारा सब कुछ टूरिस्टों के ऊपर है और पहलगाम वर्ल्ड में फेमस जगह है सर। यहाँ पर कभी भी कुछ नहीं हुआ था। ये पहली घटना ऐसी है कि तो ये जंगल में आतंकवादी आए हैं, उग्रवादी आए हैं, जिन्होंने ये कांड किया है सर। तो हमको पता नहीं, हम नीचे स्टैंड में, मार्केट में गाड़ियाँ चलाते हैं, अपने गाड़ियों से रोजी रोटी कमाते हैं। और ये टूरिस्ट जगह है, हर टूरिस्ट आता है बाकी इलाकों से, इंडिया के बगैर बाकी जो कंट्री है वहाँ से भी लोग आते हैं। हम उनके भी मेहमान नवाजी करते हैं हर साल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमज़ान है सर। रमजान, कितना नुकसान हुआ आप लोगों का? बहुत नुकसान हुआ है सर, पूरा नुकसान हुआ है। हमारी जो भी है सारा इसी के ऊपर है, टूरिस्ट के ऊपर। हमारा कोई मतलब मुलाजिम नहीं है, मतलब हम लोग यहाँ लिखे पड़े उतना नहीं है। पूरा जो भी है इसी टूरिस्ट के ऊपर है। पूरी जिंदगी इसी पर? पूरी जिंदगी हमारे परिवार सब कुछ इसी के ऊपर चलते हैं सर।